जिले के सरदार शहर में युवाओं की उम्मीदों का आईटीआई कॉलेज अभी तक शुरू नहीं हो सका। वजह आप पूछेंगे। वजह प्रशासन की लेट लतीफी और कॉलेज के प्रति प्रशासनिक उदासीनता। हैरानी की बात यह है कि 1 साल पहले ही औद्योगिक संस्थान का भवन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इस भवन में अभी तक कॉलेज शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में स्थानीय युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। इसे लेकर जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो कई चीजें सामने आई। क्या है इसके पीछे की वजह और पूरी कहानी क्या है, दिखाते हैं ना। चूरू में युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए आईटीआई कॉलेज की नींव रखी गई थी। कॉलेज बनकर तैयार भी हो गया है, लेकिन अभी तक यहां पढ़ाई होनी शुरू नहीं हुई है। कॉलेज को लेकर एनडीटीवी ने पड़ताल की तो सामने आया कि अशोक गहलोत सरकार के बजट घोषणा के तहत फरवरी 2023 में स्वीकृत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण बीकमसरा रोड पर शुरू हुआ। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 10.45 करोड़ रुपए का बजट भवन के लिए रखा था। कुछ छोटे मोटे कामों को छोड़ दें तो 1 साल से भवन बनकर तैयार है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता की वजह से यहां क्लासेस शुरू नहीं हो पाई हैं। एनडीटीवी ने इस मुद्दे को जब सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा के सामने उठाया तो उन्होंने बताया कि लगभग 11 करोड़ की लागत से 2023 में इसका शिलान्यास हुआ और ये बड़ी विडंबना है कि आज तक ये शुरू नहीं हो पाया है। विधायक अनिल शर्मा का कहना है कि ये मुद्दा मैंने विधानसभा में भी उठाया था, जिसका जवाब अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। कॉलेज शुरू नहीं होने से बच्चों को भारी नुकसान हो रहा है। भवन की शानदार इमारत बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन ये किसी काम नहीं आ पा रही। केंद्र जी पिछले कांग्रेस की माननीय गहलोत जी की सरकार में ये आईटीआई यहाँ स्वीकृत हुई थी, लगभग 11.5 करोड़ की लागत से। और 2023 में जो पिछला मेरा कार्यकाल था उसमें इसका शिलान्यास हुआ और आज से लगभग 1 साल पहले ये आईटीआई भवन बन के तैयार हो गया और आज तक ये बड़ी विडंबना है कि आज तक ये शुरू नहीं हो पाया। इस संदर्भ में मैंने विधानसभा में भी अंतर सत्र क्वेश्चन 16 मई को मैंने लगाया था, जिसका भी अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके कारण क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना है, आप देख रहे हैं कांग्रेस ये बीजेपी की जो सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे इनके मंत्री हो, ये पिछले 5 साल की तुलना करते हैं अपने 1.5 साल से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उदाहरण आपके सामने है। इनकी काम करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई जनता के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसे लेकर बीजेपी नेता मधुसूदन राजपुरोहित का कहना है कि जल्द से जल्द कॉलेज को शुरू करवाने की हमारी प्राथमिकता है। लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी हैं। कुछ कामों में देर होने की वजह से भवन में कॉलेज शुरू नहीं हो सका है, जिनमें पार्किंग स्टैंड का काम बाकी है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम बाकी है। अधिकारियों को जल्द से जल्द बाकी कामों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। हमारी सरकार काफी संवेदनशील है और छात्रों के हितों को देखते हुए जल्द से जल्द कॉलेज शुरू कर दिया जाएगा। मैंने काफ़ी समय से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आईटीआई कॉलेज बनकर तैयार हो गई। अधिकारियों से लगातार वार्ता जारी है। कुछ कार्य में विलम्ब हुआ है, मुख्य रूप से जिसमें ये पार्किंग स्टैंड का काम बाकी है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम बाकी है। अधिकारियों को अतिशीघ्र ये कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है और उन्होंने भरोसा दिलवाया है कि अतिशीघ्र इस काम को पूरा किया जाएगा। हमारी भजनलाल जी की सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें प्रवेश की प्रक्रिया चालू हो गई है। 31 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया हो चुकी है ऑनलाइन और आने वाले समय में बहुत जल्द इसका उद्घाटन होगा और ये कार्य कॉलेज चालू हो जाएगी। सर, कब तक मान्यता तो शुरू हो जाए? इसके अलावा क्या कुछ प्रक्रिया, क्या पढ़ाई होगी इसमें? इसमें 8 तरह के कोर्सेज हैं, जिसमें आईटी सेंटर के जितने भी कोर्सेज आते हैं, फिटिंग्स के हैं, कंप्यूटर कोर्सेज हैं और जो अपने अलग अलग कोर्सेज 8 तरह के कोर्सेज बताए गए हैं। देखिए, आईटीआई कॉलेज में लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बिजली फिटिंग से संबंधित और पार्किंग आदि से संबंधित काम है वो बकाया है। इस विषय में हमारे शीर्ष नेतृत्व से भी हमारी बात हुई है और यथासंभव जल्द से जल्द वो कार्य पूरा होने के बाद में और आईटीआई कॉलेज प्रारंभ कर दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हमेशा से ही सजग रही है। क्योंकि ये विषय हमने शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में लाया है, तो सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और यथासंभव ये अतिशीघ्र ही ये महाविद्यालय शुरू करवा दिया जाएगा। किस प्रकार से लाभ होगा छात्रों को? अपने सरदार शहर में आईटीआई
कॉलेज ये पहला कॉलेज है और अपने जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनको दूर दराज के स्थानों पे जाना पड़ता था। अब महाविद्यालय शुरू होने के बाद में और ये सुविधा अपने क्षेत्र के लोगों को यहीं मिलेगी। गजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से इनकी ये कार्यशैली रही है कि जो विगत पूर्व सरकार थी ये कार्य आप तो करवा नहीं पा रहे हैं और करना नहीं चाह रही है, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। किंतु ये जो पिछले कार्य करवाए गए हैं, पिछली सरकार द्वारा जो कार्य करवाए गए, या तो उनका ये श्रेय लेने में आगे श्रेय लेने की होड़ इन्होंने मचा रखी है, या श्रेय नहीं ले पा रहे हैं तो उन कार्यों को रोक दिया जाए, उनकी ये कार्यशैली बन गई है। आपने देखा भी है, जैसा कि सरदार शहर में एक तो अपना ये हॉस्पिटल वाला मामला था, बप्पा सदन के पास इनको 54 करोड़ रुपए उसका बजट पारित तक हो गया था। उप जिला अस्पताल बनना था पंडित भंवरलाल जी शर्मा के नाम पर, उसका बजट पारित होने के बाद में इन्होंने उस कार्य को रुकवा दिया। अभी आईटी कॉलेज की बात करें, आईटी कॉलेज में 8 संकाय रखे गए हैं जिनमें टेक्नीशियन है, फिटर है, मैकेनिक है और बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी होना था। बड़ा रोजगार, भारी रोजगार हमारे सरदार शहर क्षेत्र को मिलने वाला था, लेकिन आज 1 साल हो गए उस भवन को बने हुए। लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, वो केवल श्रेय लेने के लिए सिर्फ उसको कार्य को रोक रखा है और उसको चालू नहीं कर रहे हैं। ये सरदार शहर के छात्रों के साथ और सरदार शहर के युवाओं के साथ एक तरह की गद्दारी है। आपको बता दें कि कॉलेज का भवन 2 मंजिला है। बहुत पहले ही भवन में एसी तक लग चुकी है। भवन के नीचे 4 क्लासरूम, 6 लैब, स्टोर, कैंटीन, प्रिंसिपल और व्याख्याता कक्ष का निर्माण किया गया है। प्रथम तल में 4 क्लासरूम, 3 लैब, लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज हॉल, ड्राइंग सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी और सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई होगी। कॉलेज शुरू होने के साथ ही स्थानीय युवाओं को शिक्षा मिल सकेगी, साथ ही यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कारण देखो जो भी हो, पर अगर सरदार शहर के बच्चों के हिसाब से मैं देखूं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है जो कॉलेज बनकर तैयार हो गए और आज स्किल का ज़माना है। और ITI कॉलेज जो है वो एक जो स्किल प्रोवाइड करवाती है, जिन अलग अलग क्षेत्रों के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ITI कॉलेज के अंतर्गत होते हैं। तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स वो बच्चों को मिल सकते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना बड़ा बजट स्वीकृत हो गया है, कॉलेज भी बन गया है, उसके बाद स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। जो भी राजनीति इसके पीछे हो, लेकिन जल्द से जल्द कॉलेज शुरू होना चाहिए। आपको बता दें कि एक समय था जब प्रशासन और विभाग के अधिकारी इस भवन का जल्द से जल्द निर्माण कराने के लिए लगातार निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन जब ये भवन बनकर तैयार हो गया तो फिर इसे हैंडओवर लेने में क्या दिक्कत आ रही है, यही कारण जानने के लिए NDTV ने विभाग प्रमुखों से लेकर प्रशासन के अधिकारियों से बात की। चूरू के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सुपरिटेंडेंट नेहा सैनी का कहना है कि एडमिशन के लिए तो ये कॉलेज पोर्टल पर आ चुका है। इस भवन को अब तक हैंडओवर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसका कुछ काम अभी अधूरा है। इस भवन को बनाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि अगले महीने तक काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसे टेक ओवर कर लिया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया है कि बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन कुछ काम अभी बाकी हैं, इसलिए कॉलेज शुरू नहीं हो सका है। सरदार शहर तहसील के अंदर पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ ITI कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो घोषणा की थी, बनकर 1 साल हो गया, तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई। इसके पीछे मोटा मोटी मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की आपसी श्रेय लेने की होड़ के बदौलत ये कॉलेज शुरू नहीं हो रहा है। बनकर बिल्डिंग तैयार है, 2 मंजिला बिल्डिंग है, अच्छी व्यवस्था है, खुला वातावरण है, फिर भी यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित करने का काम दोनों पार्टियां कर रही है। इसलिए दोनों पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि इस इलाके के विद्यार्थी ITI कॉलेज में पढ़े। तुरंत प्रभाव से हमारी तो यही मांग है कि तुरंत प्रभाव से चालू हो। वजह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां उस कॉलेज के नाम से श्रेय लेना चाहती है, लेकिन यहाँ के MLA को हम भी सलाह देना चाहते हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से उनको पाबंद करिए। शानदार भवन बनकर तैयार है। अब कॉलेज शुरू नहीं होने के पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन चर्चा यही है कि करोड़ों की लागत से बने इस भवन का उद्घाटन कौन करेगा। कुल मिलाकर फीता काटने की रस्म को लेकर करोड़ों का भवन उपयोग विहीन बना हुआ है और युवा अपने सपनों के सच होने और रोजगार के इंतजार में बैठे हैं। NDTV राजस्थान के लिए चूरू से गजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व विधायक
पंडित भंवरलाल शर्मा का सपना था कि सरदार शहर के युवाओं के लिए एक शानदार ITI कॉलेज हो, जिसको लेकर लगातार प्रयास किए गए। वहीं पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने सरदार शहर को बड़ी सौगात देते हुए एक ITI कॉलेज बनाने की घोषणा कर दी, जिसका काम भी गहलोत सरकार के राज में शुरू हो गया। वहीं अब यह भवन पिछले 1 साल से बनकर तैयार है, लेकिन आज भी इस भवन को उद्घाटन का इंतजार है। जानकार बताते हैं कि श्रेय लेने की होड़ के चलते और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की बेरुखी के चलते अभी तक ये कॉलेज है शुरू नहीं हो चुका है। हालांकि कॉलेज पूरी तरीके से बनकर तैयार है, कॉलेज में बाकायदा एसी तक लग चुकी है, लेकिन आज भी कॉलेज को उद्घाटन का इंतजार है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब ये कॉलेज शुरू होगा और कब यहाँ के युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा मिल सकेगी। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं।